बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और मीठे की रेसिपी लाया हूँ जिसका जायका बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब होता है और आप लोग इसे इफ्तारी के बाद बहुत मज़े से खा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है जिसमें हमने तकरीबन 2 गिलास दूध ऐड किया है। तो 2 गिलास दूध में यहाँ पर हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर यानी नशास्ते को ऐड किया है। नशासा ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें गुटिया वगैरह बनना नहीं चाहिए। तो इसलिए इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो कॉर्नफ्लावर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है, आप लोग इसे देख सकते हो। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तकरीबन इसमें 4 चम्मच चीनी शामिल करेंगे। आप लोग अपने मर्ज़ी के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हो। तो 4 चम्मच चीनी शामिल करने के बाद अब हम इसको दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे क्योंकि इसकी जितनी अच्छे तरीके से मिक्सिंग होगी उतना ही इसका जो मीठा बनेगा वो ज़बरदस्त बनेगा। तो इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे उस दूध को जिसमें हमने कॉर्नफ्लावर और चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स किया था। तो सारा दूध हम इसमें इस फ़ैन में ऐड करेंगे और इसको दोबारा हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, इसको हम मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे और इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुटिया वगैरह ना बन जाए और ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने सेम करना है। तो फ्रेंड, दूध को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लिया है, लेकिन अब भी इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो इसको हम मज़ीद पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसे देख सकते हो, ये गाढ़ा बनना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसको मज़ीद तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद हम यहाँ पर फिर चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार है क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, बस इस स्टेज पर हम इसको नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करके इसको नीचे उतारेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पानी पीने वाला एक सादा सा बर्तन लिया है जिसको हमने घी की मदद से अच्छे तरीके से ग्रीस किया था। तो अब हम जो दूध और कॉर्नफ्लावर को हमने अच्छे तरीके से पका लिया था, तो वो सारा हम इस बर्तन में ऐड करेंगे। आप लोग इसे देख सकते हो। तो इसको इस बर्तन में ऐड करने के बाद अब हम इसको रेस्ट के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने सेम करना है। तो दोस्तों, 1 घंटा बाद हमने इसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया है और माशाल्लाह ये ख़ुद ब खुद बर्तन से अलग हो रहा है। आप लोग इसे देख सकते हो। तो अब हम किसी प्लेट में इसको बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने बर्तन से एक प्लेट में बाहर निकाल दिया है इंतहाई आसानी के साथ। आप लोग इसे देख सकते हो। तो अब हम इसका व्यू मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसके ऊपर कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। आप लोग इसे देख सकते हो। इसी तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर कोकोनट पाउडर को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मीठे की जो रेसिपी थी वो तैयार है, रेडी है। तो आप लोग इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह इसका जायका बहुत ज़बरदस्त और यूनिक होता है। आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह इसका जायका पसंद आएगा। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी भी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।